हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आपका आज पार्ट 3 होगा आईसीटी का। यहाँ पर एक सेकंड, आज हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ऑलरेडी मैंने 2 सेट यहाँ पर करा दिए हुए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। किसका? आईसीटी का 2 सेट और हमें कराना है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका मान के चलिए कि अगर हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया है और 5 सेट हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आईसीटी का कवर हो गया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या स्टार्ट करेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर पार्ट 3 करने वाले हैं स्टार्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक का चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर आपके जो भी ये यूनिट हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके, बिना आपका टाइम वेस्ट हुए। ठीक है, तो चलिए। बूटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस इज कॉल्ड, यानी कि बाहरी डिवाइस को बूटिंग क्यों कहते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार्ड बूट हो जाएगा, BIOS बूट, या फिर कोल्ड स्टार्ट, या फिर बूट फ्रॉम USB। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा का? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बूट फ्रॉम USB। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम देंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। बूट फ्रॉम USB यूज टू इंस्टॉल OS, और क्या है यहाँ पर? इट मीन्स कि जो भी आपके यहाँ पर जो भी मतलब आपकी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसको सुलझाने के लिए किसका यूज होता है यहाँ पर? एक सेकंड। सुलझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? OS को क्या करते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज BIOS, यानी कि BIOS क्या है? कोई एप्लीकेशन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फायरवेयर है, या फिर ड्राइवर है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, जो आपका फायरवेयर ऑप्शन है यहाँ पर फर्मवेयर, तो देखते हैं कि BIOS इज लो लेवल सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन रोम, यानी कि जो रोम में वो क्या होती है? स्थिर होती है, यहाँ पर इंक्लूड होती है, एम्बेडेड होती है। ठीक है, किसके साथ? रोम के साथ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच इज एन इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट पोर्ट है? यहाँ पर VGA है, या फिर HDMI है, या फिर USB है, या फिर PS/2 है? तो आंसर आपका क्या हो जाना है यहाँ पर? एक सेकंड। हाँ, तो आंसर क्या हो जाना है इसका? इसका आंसर जो होगा ये आपका USB हो जाएगा। क्या होगा? USB। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। USB यहाँ पर USB सपोर्टेड बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो USB होता है वो किसको? दोनों को सपोर्ट करता है। किसको किसको? यहाँ पर इनपुट को, आउटपुट डिवाइस को, और इनपुट पोर्ट को। ये दोनों को क्या करता है? यहाँ पर सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा USB। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बूटिंग मीन्स, यानी कि बूटिंग का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो गया, स्टार्ट OS हो गया, या फिर शूटिंग डाउन हो गया, सॉरी शटिंग डाउन हो गया, जो आप कहते हैं ना ये शट डाउन कर दो, तो यहाँ पर वो गया, या फिर इंस्टॉलिंग हार्डवेयर हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर
यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग ओएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग ओएस, इसका जो बूटिंग का मतलब होता है। ठीक है। प्रोसेस इज लोड ओएस इनटू मेमोरी, यानी कि जो ओएस को क्या करता है, मेमोरी में वो लोड करने की प्रक्रिया है किसकी? स्टार्टिंग ओएस की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। विच वन, एक सेकेंड, हाँ, विच वन इंक्रीजेस सिस्टम परफॉर्मेंस मोस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सिस्टम की परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा बढ़ता है, सबसे ज्यादा क्या कहता है, बढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा? सीडी रोम हो जाएगा, रैम हो जाएगा, या फिर ऑडियो कार्ड हो जाएगा, या फिर प्रिंटर। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाना है? आंसर जो होगा आपका रैम होगा। क्या होगा? रैम होगा। ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। रैम है। मोर रैम अलाउज बेटर, क्या है? मल्टीटास्किंग। अधिक रैम से क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जो कार्य हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब बहुकार्य, यानी कि मल्टीपल टास्क को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या फिर बेहतर होता है। ठीक है। CMOS बैटरी क्या है? फेलर्स लीड टू, यानी कि जो आपकी यहाँ पर CMOS बैटरी फेल होने का क्या कारण होता है? ओएस क्रैश करना, या फिर यहाँ पर ओएस BIOS सेटिंग रीसेट, डाटा लॉस, या फिर डिस्प्ले एरर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर होने वाला है BIOS सेटिंग रीसेट से क्या होता है आपका CMOS बैटरी क्या होती है? फेल होती है। फेल होने के कारण ये क्या करती है? ये क्या हो गया? ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि जो मैं लाइव ले रही हूँ तो 4 या 5 मिनट का, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ा दिया करूँ लाइव क्लास में, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? तो यही कर लिया करेंगे कि लाइव क्लास में आप लोग कोशिश करें लाइव क्लास जोड़ने की, क्योंकि वहाँ पे जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके 3 यूनिट को कवर करता है, पीपल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन एंड ICT, इन 3 यूनिट को जो कवर करके आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है, उसको हम वहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे लाइव क्लास में। तो टाइमिंग ऑलरेडी आपका ये मान के चलिए कि मैं यहाँ पर 8 PM टू 9 PM के बीच में ही लाइव आऊँगी। तो आप लोग जुड़ जाइएगा और इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अगर हम डेली 1 से 2 करंट अफेयर्स डेली कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर्स इनफ है इतना। ठीक है। तो और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़े-थोड़े करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, तो वो आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। और वहाँ पे पता है मैं एक एज़ मतलब ये नहीं कि मैं बहुत प्रोफेशनल टीचर की तरह वहाँ पे आ रही हूँ, नहीं, एकदम नॉर्मली बिहेव करना, जिससे होता है ना कि हम जब कोई चीज़ नॉर्मली बिहेव करके पढ़ते हैं या चीज़ें सीखते हैं, तो वो हमें ईज़िली माइंड में क्लिक रहता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, मैंने क्वालिफाइड किया है, उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो मैं आपको मान के चलिए कि दिसंबर तक मैं आपको एक और खुशखबरी देने वाली हूँ। ठीक है? तो उसका वेट करिए कि अगर क्या ये खुशखबरी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फिलहाल करते हैं, ये तो बातें होती रहेंगी। तो आप लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस जरूर जुड़िएगा करंट अफेयर्स की क्लासेस में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पर जो आपका है कि यहाँ पे BIOS सेटिंग रीसेट से होता है। यहाँ पे टाइम डेट एंड सेटिंग लॉस्ट, यानी कि समय, जो आपका टाइम डेट और जो यहाँ पर
iOS सेटिंग्स रीसेट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, बैटरी फेल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है यहाँ पर, कि सिस्टम्स के ज़्यादा गर्म होने का कारण हो सकता है, क्या होता है यहाँ पर, लार्ज मॉनिटर हो गया, या फिर टू मैनी यूएसबीएस हो गया, या फिर क्या गया फॉल्टिंग में फैन एंड हीट सिंक हो गया, या फिर आपका एसएसडी यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है इसका, जो अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आंसर नंबर सी का। तो यहाँ पर क्या है, गलत कूलिंग और से सिस्टम क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कि स्टार्टअप पर विप कोड किसको दर्शाते हैं, जो विप कोड होते हैं ये एट स्टार्टअप इंडिकेट, यानी कि किसको इंडिकेट करते हैं, किसको दर्शाते हैं, बूटिंग सक्सेस को, या फिर रैम एरर्स और हार्डवेयर इश्यूज को, या फिर वायरस अलर्ट को, या डिस्क स्पेस को, किसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, रैम एरर्स और हार्डवेयर इश्यूज को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका ये एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंट बीप इंडिकेट स्पेसिफिक एरर्स, यानी कि जो भी अलग अलग बीप क्या करते हैं, जो भी एरर्स होते हैं अलग अलग उनको दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पोस्ट पोस्ट किसके द्वारा चलाया जाता है, ओएस, रैम, BIOS या फिर HDD। तो यहाँ पे किसके थ्रू चलाया जाता है, यहाँ पे जो आपका चलाया जाएगा BIOS, किसके थ्रू चलाया जाता है, BIOS के थ्रू चलाया जाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक हार्डवेयर ड्यूरिंग बूट, यानी कि जब बूट के समय जो हार्डवेयर की जांच करता है समय क्या करते हैं, इसे चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। चलिए सही है, शो कर रहा है, कभी कभी देखना पड़ता है। विच वन प्रोवाइड्स बैकअप पावर, यानी कि इनमें से कौन सा है जो बैकअप पावर देता है या प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आंसर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, SMPS हो गया, CPU हो गया, या फिर UPS हो गया, या फिर रैम हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो बैकअप पावर प्रोवाइड करता है। ये तो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, और सबको पता भी है कि यहाँ पर बैकअप पावर क्या होता है। ये हम कहते हैं ना कि हमें UPS लगवाना चाहिए, कहते हैं ना। अब इसका जो फुल फॉर्म है, ये आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या है, होमवर्क रहेगा, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आप मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये क्या करता है, यूपीएस जो आपका है ये क्या करता है, यहाँ पर टेम्परेरीली पावर जो है वो सप्लाई करता है। मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ लाइट चली गई है तो ये कुछ टाइम तक का क्या करता है, आपके सिस्टम को जो है यहाँ पर पावर सप्लाई करता है, जिससे आपके पास टाइम हो, आप अपने सिस्टम को या अपने डेटा को क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकें, क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकें। ये इसका काम होता है। ठीक है, यूपीएस का। तो ये आप हाँ, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर लाइट का इशू होता है वहाँ पर ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग के लिए कौन सा पोर्ट जो है यूज या होता है, इसको देखना है। ठीक है, यूएसबी हो गया, ऑडियो जैक हो गया, या फिर अर्थनेट हो गया, या फिर
VGA हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? आंसर जो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी। ठीक है, इसका क्या है आपका? यूज इन लैन कनेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि लैन कनेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। USB स्टैंड फॉर, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? ये शिट, यहीं पे मैंने बता दिया, लेकिन आप होमवर्क में जरूर बताइएगा मुझे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, मैंने इसका पूछा है। ओके, यहाँ तो मैं USB का पूछ रही हूँ ना, और मैंने आपसे पूछा है UPS का फुल फॉर्म, तो आप लोग वो तो मुझे जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमेशा ये चीजें याद रखिएगा। फुल फॉर्म तो स्पेशली आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म जो है एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं। तो आप एक बार इसे ही जरूर याद रखिएगा। इसका क्या है? यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि जो बाहरी डिवाइस को क्या करता है, उसे जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? USB का। कहते हैं ना USB दे दो भाई, इसको जोड़ना है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है HDMI पोर्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि इसका जो मुख्य उपयोग है, मेन यूज्ड है, ये किस में होता है, ये बताना है। किसका? HDMI का। कीबोर्ड में, या हाई क्या है, डेफिनेशन डिस्प्ले, या फिर हार्ड डिस्क, या स्कैनर, किस में किया जाता है? इसका जो आंसर है, आंसर नंबर बी, हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में किया जाता है। ठीक है, ये देखो, वीडियो और ऑडियो दोनों भेजा जाता है इसमें, इसके थ्रू। ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो पीछे जाके आप क्लास देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फायदा जो 15 है। इसमें क्या कहते हैं? मॉनिटर को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट होता है? USB हो गया, VGA हो गया, लैन हो गया, या ऑडियो हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो इसका हो जाएगा बी, VGA। देखते हैं, तो VGA जो है, ये आपका क्या है? पुराने मॉनिटर VGA पोर्ट से जुड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। SMPS इज यूज्ड टू, यानी कि इसका उपयोग किस लिए होता है? कनेक्ट प्रिंटर, या बूट CPU, या फिर कन्वर्ट AC या DC, या इंक्रीज जो आपका वोल्टेज होता है उसके लिए, इंक्रीज करने के या बढ़ाने के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा 3, यानी कि 6, या सॉरी C, कन्वर्ट AC टू DC। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड व्हेन, यानी कि इसका उपयोग कब होता है? जो वर्चुअल मेमोरी है, इसका उपयोग कब होता है? तो यहाँ पे रैम की इज फुल, यानी कि रैम फुल होने पर, या फिर CPU इज इदल हो गया, या फिर सिस्टम क्रैश हो गया, क्रैशेस में, या फिर HDD इज रिमूव्ड, यानी कि अगर क्या है, इसके रिमूव होने पे किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क का हिस्सा रैम की तरह उपयोग होता है इसका,
इसका यूज इसीलिए होता है। ठीक है, आंसर के फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। हमने ऑलरेडी वोलेटाइल के बारे में बता दिया था, तो यहाँ पे अब देखते हैं, वहां पर तो ऑप्शन कुछ और थे, यहाँ पे भी है। रोम हो गया, एसएसडी हो गया, रैम हो गया, पेन ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं, रैम डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ, यानी कि जब पावर जाने पर रैम का डेटा क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि विच स्टोरेज एज क्या है? रीटेबल, यानी कि जो आप यहाँ पर क्या है, पुनः लिखने के लिए क्या होता है? योग्य हो। उसमें क्या होता है? सीडी रोम हो गया, डीवीडी रोम हो गया, या फिर सीडी क्या हो गया यहाँ पर? RW हो गया या ब्लू रे हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है इसका? आंसर जो हो जाएगा इसका CD, एक सेकंड, इसका पेन कहाँ गया? CD रोम हो जाएगा। सॉरी, CD क्या हो जाएगा? RW, ये हो जाएगा आपका C। ठीक है, इसका RW का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? पुनः लिखने योग्य। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच स्टोरेज हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी, यानी कि सबसे अधिक क्षमता किस स्टोरेज की होती है? CD की हो गई, ब्लू रे की हो गई, DVD की हो गई, या फिर HDD की हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? HDD की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? HDD की। ठीक है, HDD इज कैन स्टोर TBs ऑफ डेटा, यानी कि HDD में क्या होता है? TB तक का डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मैं आपको ये चीज़ें कवर करना चाहूँगी। देखिए, आपका जो है ICT का यहाँ पर जो है ICT, एक सेकंड, जो आपका यहाँ एक मिनट, ICT वाला जो पार्ट है, यूनिट है, ये तो आपकी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी PYQ भी करा दिया, और करा भी रही हूँ। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर हम आपको क्या है, स्टार्ट करने वाले हैं। बाइलैंग्वेज क्लास होगी आपकी, ये नहीं कि आपकी कोई क्लास मिस इंग्लिश में है, हिंदी में है, प्रॉपर बाइलैंग्वेज क्लास होगी। ये ना सोचिएगा कि मैं इतने शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे एग्जाम में नहीं फंसेगा। प्रीवियस में जब दिसंबर 2025 में मैंने ये कवर करा है, केवल PYQ में अच्छे खासे क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप प्रॉपर इसे कितने 2 टाइम तो एटलीस्ट आप रिवीजन करिए, क्लास को देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, इजिली आएंगी। अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो हो सकता हो कि आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मुझे भी जब मैं फ्रेशर थी ना, और जब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है नहीं पता था। रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन हायर एजुकेशन क्या है बिल्कुल ही नहीं पता था। एक तरीके से, पूरी तरीके से मैं अनभिज्ञ थी। ठीक, तो मेरे लिए भी नया था। कम्युनिकेशन क्या होता है नहीं पता था। कॉम्प्रिहेंशन पता था, क्योंकि पैसेज ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जब एग्जाम दिए थे तो उसमें मैंने किया है, तो मुझे पैसेज के बारे में पता था। मैथ्स का पोर्शन पता था कि हाँ मैथ्स आती है, लेकिन जो ये वाले यूनिट है ना, अब ई पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट क्या था, इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जितना भी EVS यानी कि इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, ये कवर करेगा। बस इसको क्या करते हैं, करंट अफेयर से आपका कोरिलेट कर देते हैं।
अगर आपकी जो करंट अफेयर्स आती है। आईसीटी वाला पार्ट पता था क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब्जेक्ट ही है कंप्यूटर, मतलब मेरा मेरा फेवरेट, अगर मैंने जो पढ़ाया है स्टूडेंट को तो मैं कंप्यूटर पढ़ाती थी। मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक तरीके से रहा है कि ये कुछ यूनिट पता थी, कुछ नहीं पता थी। तो मेरे लिए भी चैलेंजेस था, लेकिन हाँ, उसको मैंने कवर किया, पढ़ा 2 बार 3 बार पढ़ा, क्लासेस लिया, खुद से पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, तो लगा कि हाँ, जब मेरा क्वालिफाइड हुआ, मैंने क्रैक किया, तो लगता है कि वो चीज़ आप भी फेस कर रहे होंगे। आई नो दैट कि आपको भी जो फ्रेशर हैं वो उस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। तो आप लोग, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी बिगनर हैं या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फ्रेशर हैं, उनके लिए आप क्लासेस को एटलीस्ट 2 टाइम तो आप देखें ही देखें। ठीक है, 2 बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगी। आप पीवाईक्यूज लगाइए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम यहाँ पर जो आपकी पीवाईक्यूज तो स्टार्ट हो, आपके चलेंगे ही चलेंगे, साथ में हम यहाँ पर आपको किसकी थ्योरी, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं देना। तो आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ें, और यहाँ पे जो भी पेपर 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सब कुछ है, लेकिन जो पेपर 2 में ज्योग्राफी की ले रहे हैं क्लासेस, उनके लिए भी यहाँ पर पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराना शुरू कर दिया है, तो आप लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आप लोगों के साथ यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम आपसे मिलेंगे, और लाइव क्लासेस में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम अब मैंने सोच रखा है कि मैं आपके साथ करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी और करंट अफेयर्स के साथ जुड़ूंगी, जिससे जो भी आपका करंट अफेयर्स है वो इजीली तरीके से अब आपका कवर होता चला जाए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।